उन बच्चों के साथ बात करना, बच्चों से मिलना, बच्चों को मोटिवेट करना, मैं एक नेता का, एक किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी उम्रदराज आदमी का सबसे पहला दायित्व समझता हूँ कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है, उन्हें उत्साहित करना है और उन्हें प्रेरित करना है कि देश के लिए अच्छा कार्य करें और देश को और मजबूत करें। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें बताएं। जैसा मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, कितनी मुश्किल से आजादी मिली, हजारों लाखों लोगों की जाने गई, उसके बाद हमें आजादी मिली, उसके बाद आज हम एक फ्रीडम के माहौल में, एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में रह रहे हैं। आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आज हमारे पास सारी फ्रीडम्स हैं, कोई भी हम व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं पे भी हम पढ़ सकते हैं, कोई भी हम कार्य कर सकते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस आजादी का महत्व बच्चों को जरूर पता होना चाहिए। महात्मा गांधी 13 बार जेल गए। जितने बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने 10-10 वर्ष तक, वीर सावरकर वगैरह ने 13.5 बाई 7.5 के कमरे में 10 वर्ष तक काटा। खुद निष्पक्ष होकर जितना आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और जो व्यवसाय चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें नमन करना चाहिए और उनके बारे में बच्चों से मैं हमेशा आग्रह करता हूँ, उनके पेरेंट्स से हमेशा आग्रह करता हूँ, जरूर पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, तभी वो इसका महत्व समझेंगे, इस आजादी का महत्व समझेंगे और देश को मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। बच्चों को एक बात और जरूर बताता हूँ कि बच्चे हैं यहाँ पे, पेरेंट्स भी बैठे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी बैठे हैं, सेकंड जनरेशन भी बैठी है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी क्या स्थिति थी? हमारी क्या स्थिति थी? कभी बच्चों आप लोगों ने गौर किया है कि हमारी क्या स्थिति थी उस समय? साक्षरता दर मात्र 13% थी। मात्र 13% लोग पढ़े लिखे थे, जो आज बढ़कर 70% हो चुके हैं। इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? आदरणीय सुरेश तिवारी जी हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आदरणीय इकबाल सिंह जी हैं, प्रधानाचार्य महोदया है। ये टीचर्स का और पेरेंट्स का एक ही जनरेशन का कंट्रीब्यूशन है। इंडिया जब आजाद हुआ था 13% मात्र साक्षरता थी। मात्र 20% लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे, बाकी 80% हिंदुस्तान गरीब था। पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मात्र 20% गरीब है और इनको भी आपको इस गरीबी को दूर करना है। आपको हर व्यक्ति को साक्षर बनाना है और हर व्यक्ति को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाना है। इसलिए मैं आता हूँ बच्चों को एहसास कराने के लिए कि जब देश आजाद हुआ हमारी क्या स्थिति थी। हमारे आपके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने और दादा दादी ने, यही 2 जनरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, कितना कार्य किया हिंदुस्तान में। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास खाने को भी नहीं था। 54 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन था। हम आयात करते थे तो हमारे पूरे देश का पेट भरता था। लेकिन आज हमारे माता पिता, आपके माता पिता, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आदरणीय तिवारी जी, इकबाल सिंह जी, सारे पेरेंट, उसके कारण आज हिंदुस्तान में 300 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है और विश्व में हम दूसरे नंबर पर हैं। आप देखिए कितनी मेहनत करी है आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, देश को कहां लेके आए हैं। स्वास्थ्य का क्या हाल था? 1000 में 127 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी 1 वर्ष पहला होने से, पूर्व होने से। आज वो घटकर 27 पे आ चुका है। हिंदुस्तान आज एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। इस देश को आपको और आगे लेके जाना है। इस देश को आपको और आगे लेके जाना है। आपको नए नए इनोवेशंस करने हैं, नए स्टार्टअप्स लगाने हैं। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं यही देश का भविष्य है। हिंदुस्तान की युवा आबादी इतनी ज्यादा है कि देश के बराबर है। अगर हिंदुस्तान का युवा, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ स्कूल में इतनी अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है नेशनल पब्लिक कॉलेज में, इसी तरह से हर स्कूल में कैरेक्टर बिल्डिंग हुई तो हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में विश्व में स्थापित हो जाएगा। आज रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे इनोवेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे की ओर चल रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी गति को हमें और तेज बढ़ाना है। बच्चों को रोज हमें मोटिवेट करना है, उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बताना है,
उनको हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताना है, उनको हमें उनके माता पिता के कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताना है, जिसके कारण हिंदुस्तान जो एक गरीब देश था आज एक महाशक्ति के रूप में उभर के आ चुका है। अब इस देश को आपको विश्व का नंबर 1 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, सबसे बड़ा इनोवेशन वाला कंट्री बनाना है, जहां सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले। आपको हिंदुस्तान को सबसे आगे लेके जाना है, इसका आपको संकल्प लेना है। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, सबको कंप्यूटर्स के एजुकेशन पे विशेष ध्यान देना है। आने वाला समय चैलेंजेस वाला है बच्चों। आपको कंप्यूटर्स में यदि कंप्यूटर लिटरेसी आप नहीं बढ़ाएंगे तो नई इलिटरेसी डिवाइड होगी। आने वाले जितनी व्यवसाय हैं, जितनी जॉब्स हैं, वो डिजिटल रिलेटेड है। ऑफिसेज होंगे पेपरलेस। ऑफिस जाने की आपने कोविड के टाइम में देखा, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट कैसे आगे आया है। आपको इसी दिशा में कंप्यूटर्स लिटरेसी को बहुत आगे लेके जाना है। मैं स्कूल से भी अनुरोध करूंगा, यहाँ की जो आवश्यकताएं हो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए मुझे बताएं। डिजिटल लैब की आवश्यकता हो वो मैं बच्चों को उपलब्ध कराऊंगा, और स्कॉलरशिप्स वगैरह चाहिए वो उपलब्ध कराऊंगा। मैं चाहता हूँ स्कूल और बच्चों को सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाए, और सरोजनी नगर विशेष तौर पर इसको एक अपना परिवार मानता हूँ। यहाँ का हर बच्चा मैं चाहता हूँ देश की नहीं विदेश की विश्व में एक स्थान ग्रहण करे, एक स्थान अर्जित करे, और हमारे स्कूल का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे।